दोस्तों नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। संविधान दिवस है और आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। आज ये संविधान दिवस का दिन असल में हमारे लिए इसलिए भी विशेष दिन है कि जब संविधान इस देश में लागू हुआ और इस देश में जो स्वर्णिम काल की बात की जाती है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का वो स्वर्णिम काल जिस वक्त संविधान बनकर तैयार हो रहा था और अंततः 26 नवंबर की वो तारीख 1949 में जब इस देश में इस संविधान को लागू किया गया, उस वक्त से आज तक संविधान लागू होने के बाद से आज तक इस देश के तमाम गरीब, मजदूर, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इन 70 सालों में अधिकार दिलाने का काम इस देश के संविधान ने किया। इसलिए इस देश के संविधान की जय करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस संविधान की रक्षा करने का संकल्प भी आज इस संविधान दिवस पर लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब संविधान इस देश में निर्माण हो रहा था, इस देश में संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा की बहस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था कि संविधान निर्जीव है और इसमें प्राण देने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग, इसमें प्राण देने वाले वो लोग हैं जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, इस देश की जिम्मेदार लोग हैं। और आज इस देश में वो लोग जो इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कानून मंत्री के तौर पर एक साक्षात्कार के दौरान दिया था कि वो अगर इस देश के लोग अच्छे हैं तो इस देश का संविधान अच्छा साबित होगा, अगर लोग बेकार हैं तो इस देश का संविधान भी बेकार साबित होगा। हम कह सकते हैं कि अगर लोग अच्छे हैं और संविधान अगर बेकार है तो संविधान वो बेकार संविधान भी अच्छा साबित होगा, और संविधान अच्छा है और लोग बेकार हैं तो वो अच्छा संविधान भी बेकार साबित होगा। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक मूल्यों को इस देश के संविधान पर हावी किया जा रहा है, उस समय ये चेताया गया था कि इस देश में पंथीय मूल्यों को, धार्मिक मूल्यों को राष्ट्रीय मूल्यों पर हावी अगर भविष्य में किया जाता है तो इस देश के तमाम वो लोग जो स्वतंत्रता, न्याय और समता पर विश्वास रखते हैं, बंधुता पर विश्वास रखते हैं, वो लोगों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। और आज खुले तौर पर खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष खुले तौर पर संविधान बदलने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। समय समय पर इस देश की वर्तमान सरकार के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जब किसी जिम्मेदार सत्ताधारी दल के नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। असल में ये सारे मूल्यों को धार्मिक मूल्यों के नीचे दबा दिया गया और धार्मिक मूल्यों को इस पर हावी कर दिया गया। तो दोस्तों, आज संकल्प का दिवस भी है कि इस देश की उस व्यवस्था को बचाना है जो व्यवस्था संविधान और इस देश के तमाम लोगों में एक एग्रीमेंट का, एक कॉन्ट्रैक्ट का व्यवहार सुनिश्चित करती है। वो व्यवस्था जो सुनिश्चित करती है इस देश के संविधान के माध्यम से कि इस देश के लोगों के अधिकार क्या होंगे और लोगों के अंदर वो भावना सुनिश्चित करती है कि लोगों की जिम्मेदारी इस देश के संविधान के प्रति क्या होगी। आज उस भावना को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उन अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उस एग्रीमेंट को, उस व्यवहार को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज संकल्पित होने का दिन है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज संकल्प लें और इस संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दें कि जिस तरीके से 70 वर्षों में संविधान ने हमारे लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए, हमारे जीवन स्तर को सुधारने का काम संविधान ने किया है, तो हम संविधान को बदले में संविधान की सुरक्षा देने का काम करेंगे और एकजुट रहने का काम करेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।